अब जो है जनाब अली इसमें आर्बिट्रेशन इन सूट्स चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सेक्शन नंबर 21 हम आज पढ़ेंगे। सेक्शन 21 क्या कहता है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का? वो कह रहा है जनाब कि पार्टीज़ टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर और रेफरेंस, कि जो भी पार्टीज़ होंगी सूट में वो क्या करेंगी, वो अप्लाई करेंगी ऑर्डर के लिए या फिर रेफरेंस के लिए। वेयर इन एनी सूट ऑल द पार्टीज़, जहाँ कहीं पे भी जो तमाम पार्टीज़ हैं सूट में इंटरेस्टेड जो के हैं वो एग्री हो जाती हैं कि जो एनी मैटर इन डिफरेंस बिटवीन देम, कि उनमें कोई भी जो मैटर है जो कि कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी उनमें डिफरेंस अराइज हो रहा है किसी भी दावे में, किसी भी सूट में, वो रेफ़र किया जाएगा किसको? आर्बिट्रेशन को। दे मे एट एनी टाइम, और वो किसी भी वक्त बिफोर द पासिंग ऑफ जजमेंट अप्लाई इन राइटिंग टू द कोर्ट, जजमेंट को फाइनल जो जजमेंट है उससे पास होने से पहले पहले कोर्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं राइटिंग फॉर्म में टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर और रेफरेंस, किसी भी ऑर्डर के लिए या रेफरेंस के लिए। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद है नंबर 22, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। द आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड इन सच मैनर एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज़। इसमें यह बताया गया जनाब कि जो आर्बिट्रेटर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। सेक्शन नंबर 23, ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। द कोर्ट शैल बाय ऑर्डर रेफर टू द आर्बिट्रेटर द मैटर इन डिफरेंस। जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर करेगी और रेफ़र करेगी कोई भी मैटर जो है जो कि इन डिस्प्यूट है आर्बिट्रेटर को, विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू डिटर्मन, और उसको बताएगी कि आप ये वाला जो पॉइंट है इस पे इसको डिटर्मन करें, इस पे जो है अपना अवार्ड पास करें। एंड शेल इन ऑर्डर स्पेसिफाई सच टाइम, और उस जो है ऑर्डर के अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर भेजा है आर्बिट्रेटर को उसमें एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करेगी जो उसको रीज़नेबल लगता है, जो उसको मुनासिब लगता है फॉर मेकिंग ऑफ द अवार्ड। क्लास 2, वेयर अ मैटर इज़ रेफर टू आर्बिट्रेशन। जहाँ कहीं पे भी कोई मैटर है वो रेफ़र कर दिया गया आर्बिट्रेशन को, फिर कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट शैल नॉट सेव इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन डील विद सच मैटर इन द सूट। जहाँ कहीं पे भी आर्बिट्रेशन को कोई मैटर रेफ़र कर दिया गया है तो कोर्ट जो है फिर क्या करेगी? कोर्ट जो है उसमें मदाखलत नहीं करेगी। कोर्ट के पास ये कोई भी जो है इस एक्ट में कोई भी ऐसी पावर प्रोवाइड नहीं की गई कि वो डील करे सच मैटर इन सूट। उसके बाद है जनाब अली के सेक्शन 24, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन बाय सम ऑफ द पार्टीज़। अब जो है आर्बिट्रेशन भेजा जाना है सम ऑफ द पार्टीज़ के, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन बाय सम ऑफ द पार्टीज़ वेयर सम ओनली ऑफ द पार्टीज़ टू ए सूट अप्लाई टू हैव द मैटर्स इन डिफरेंस। अब जो है ज़्यादा सारी पार्टीज़ हैं, एक से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, उनमें से कुछ पार्टी जो हैं वो सूट के लिए अप्लाई करते हैं कि ये जो रेफरेंस है, ये जो मैटर है हमारे दरमियान डिफरेंस में, इसको रेफ़र किया जाए आर्बिट्रेशन को इन अकॉर्डेंस विद। ठीक हो गया। एंड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 21, जो कि तरीक़ाकार सेक्शन 21 में बताया गया है उसके मुताबिक हमारा जो भी डिफरेंस अराइज़ हो रहा है जनाब, हमारी ओपिनियन में डिफरेंस अराइज़ हो रहा है या हम में जो कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रेफ़र किया जाए आर्बिट्रेशन को। ठीक है, तो उसमें कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट, अगर ये कोर्ट को मुनासिब लगता है, अगर ये कोर्ट मुनासिब समझती है, सो रेफ़र सच मैटर, तो कोर्ट उस मैटर को रेफ़र कर देगी किसको? आर्बिट्रेशन को, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन, जो सेक्शन में बताया गया तरीक़ाकार उसके मुताबिक। बट द सूट शैल कंटिन्यू सो फार एज इट रिलेट्स टू द पार्टी, लेकिन सूट जो है वो वैसे का वैसे ही कंटिन्यू रहेगा पार्टीज़ के मुतल्लिक या पार्टीज़ के रिलेट्स। वू हैव नॉट ज्वाइंड इन दिस सेड एप्लीकेशन। अब इसमें जो तरीक़ाकार बताया गया वो यही बताया गया कि जो पार्टीज़ चाह रही हैं
जितनी पार्टीज़ ने कहा है कि हमारा मैटर जो है आर्बिट्रेशन को रेफ़र किया जाए, उनका मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्टीज़ हैं उनका मैटर वैसे का वैसे ही कोर्ट में चलता रहेगा। ठीक हो गया जनाब। टू द पार्टीज़ हु हैव नॉट जॉइंड इन द सेड एप्लीकेशन एंड to the matter not contained in said reference as if no such application had been made, and the award made in the pursuance of such a reference shall be binding only on the parties on have joined in the application। अब ये बात की गई है कि जो पार्टी एप्लीकेशन देगी कि हमारा मैटर आर्बिट्रेशन को रेफ़र किया जाए, और जो अवार्ड आएगा आर्बिट्रेशन का वो भी उन्हीं पार्टीज़ पे अप्लाई होगा जिन्होंने एप्लीकेशन दी है आर्बिट्रेशन के लिए। ओके जी। उसके बाद सेक्शन 25 प्रोविजंस एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशंस अंडर दिस चैप्टर। द प्रोविजन ऑफ द अदर चैप्टर शैल सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल। जो दूसरे चैप्टर हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी दूसरे चैप्टर 2 हैं, 3 हैं या अदर चैप्टर हैं वो भी इस प्रोविजंस पे एप्लीकेबल होंगे जिस हद तक वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। अप्लाई टू द आर्बिट्रेशंस अंडर दिस चैप्टर प्रोवाइडेड दैट। अब उसमें कोई प्रोवाइजो भी बताई गई है। प्रोवाइजो क्या बताई गई है जनाब? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 8, 10, 11 एंड 12। अब कोर्ट ये कह रही है कि माँ सिवाय जो कोर्ट है वो कर सकती है किसी भी सूरत हाल में जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 8 में, 10 में, 11 में और 12 में। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अप द वैकेंसीज और मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स मेक एन आर्डर सुपरसीडिंग द आर्बिट्रेशन, एंड कोर्ट जो है वो आर्डर एक पास कर सकती है जो कि सुपरसीड करेगा आर्बिट्रेशन को, एंड प्रोसीड विद द सूट, और सूट में प्रोसीड कर सकती है। एंड और जहाँ पे वेयर द कोर्ट मेक्स एन आर्डर, जहाँ पे कोर्ट जो है वो एक आर्डर पास करेगी सुपरसीडिंग द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन को सुपरसीड करने के हवाले से